जो बात मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले कही थी, बार बार कहता आ रहा था, वही बात जो है 3.5 साल के बाद आज सच निकली। आपने मीडिया में पढ़ा होगा, आज तमाम अखबारात में न्यूज़ है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो उन्होंने कमेटी बनाई थी सुखनाग नदी को लेके, बीरवा में जो है जहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही थी 3 साढ़े 3 साल से, जो वहाँ पे उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, J&K फिशरीज डिपार्टमेंट, J&K पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है बिफोर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे 15 जनवरी को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक जजमेंट, एक ऑर्डर पास किया। और ऑर्डर में उन्होंने साफ साफ उस कमेटी का हवाला देके कहा है कि सुखनाग नदी में इलीगल माइनिंग हो रही थी, तबाही हो रही थी, बर्बादी हो रही थी शॉर्ट टर्म परमिट्स के नाम पे, STPs, शॉर्ट टर्म परमिट्स, डिस्पोजल परमिट्स के नाम पे, जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ DC बडगाम कर रहा था वहां पे कॉन्स्टेंटली। और इतनी तबाही कर दी इसकी कि दैट्स उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है अब। और सबसे बड़ी बात है कि जितना मटेरियल वहां से उठाया गया है उसका इवन 5% भी सरकारी खजाने में पैसा नहीं गया है। एनवायरमेंट डैमेज तो इतना ज्यादा है कि दैट्स बहुत ही हदें पार हो चुकी हैं। मैं वही ऑर्डर आपके सामने पेश करूंगा। ये जस्टिस 3 मेंबर का बेंच था। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो चेयरपर्सन है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के, ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल जो जुडिशियल मेंबर है, और डॉक्टर सिंथिल वेल जो है एक्सपर्ट मेंबर, जो इन 3 मेंबर बेंच का ये ऑर्डर पास हुआ 15 जनवरी 2025 को। और उन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि जो डायरेक्टर फिशरीज है उन्होंने कोई NOC नहीं दी थी, उनका ही हवाला दे रहे हैं। और उनकी NOC के बगैर, तमाम NOCs के बगैर, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बगैर उन्होंने इसमें इलीगल माइनिंग की। और जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है, जो कमेटी बनाई थी उन्होंने, उनकी जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है, ड्यूरिंग द साइट इंस्पेक्शन बाय द जॉइंट कमेटी, इट हैज बीन फाउंड दैट illegal mining has taken place in Sukhnag River due to diversion and disruption of water supply caused by mining, illegal extraction of minor mineral and boulders. The trout farm, fish farm appears that the Rais has suffered losses. वो एक ट्राउट फार्म था, वो भी तबाह हो गया है। The mining activities and extraction of boulders from the Sukna River has affected the water sources and resulted into increase the turbidity and decrease in water level. Water level भी कमी हो गई और पानी भी गंदा हो गया, turbid हो गया है पानी। The Geology and Mining Department has issued 163 STPs, short term permits, to the executing agencies. कौन कौन? PWD, RMB, PMGSY, NHAI, SC Hydraulic, NBCC, on the authorization of Deputy Commissioner Badgam and Executive Engineer Flood Spill Division Narbal during the year 2020 to 2024. 2020 से लेकर 2024 तक 163 शॉर्ट टर्म परमिट्स, डिस्पोजल परमिट्स दिए गए हैं। वो 2 दिन के लिए होता है, 1 दिन के लिए। वो डिस्पोजल परमिट, शॉर्ट टर्म परमिट तब दिया जाता है जब वेदरिंग से, सैलाब से मलबा जमा होता है, न कि आप 3 साल तक माइनिंग करते रहे वहां पे। इतनी तबाही करवाई इसमें। The area upon which the Sukhnag Nala flows in Birwa sub division of district Badgam is a state land. उन्होंने पूरी कहानी लिखी है और इन्होंने अब एक नोटिस निकाली है बाज़ाब्ता डिप्टी कमिश्नर बडगाम को। उनको कहा है कि चूंकि उन्होंने कोई भी इसमें जवाब नहीं दिया है जो पहले नोट से निकाली गई थी, और अब उनको जो है फिजिकली बोला है कि आप प्रेजेंट, फिजिकली नहीं वर्चुअली उनको प्रेजेंट रहना है। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग 29 अप्रैल 2025 को DC बडगाम को कहा गया है कि आप प्रेजेंट रहिए हेयरिंग में, और उसके साथ साथ उनको डायरेक्शन दी गई है कि आप ये इलीगल काम बंद कराइए। काश ये काम पहले ही बंद किया गया होता, ये कानून था ना पहले ही। मैं कहाँ जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके खिलाफ हूं। मैं इतना बोल रहा था कि आप लीगली काम करिए। अगर लॉज बनाए गए हैं, कवानीन बनाए गए हैं, माइनिंग के रूल्स हैं,
एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ना तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस था इनके पास जो ये कंपनी कर रही है वहां पे, न कोई क्लियरेंस थी, और शॉर्ट टर्म डिस्पोजल परमिट्स के नाम पे आपने ये तबाही करवाई वहां पे। मैं चाहूंगा कि इसका जो है सीरियस नोटिस लिया जाना चाहिए, और मैं इसको बिल्कुल फॉलो करूंगा, रिलीजियसली इसको फॉलो करूंगा, और इंश्योर करूंगा कि जितने भी ये डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे उन पे एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया जाए, और नाले सुखना को हम वापस रेस्टोर कर सके, थोड़ा सा अगर हम कर भी सके तो, क्योंकि वाटर लेवल इतनी नीचे चली गई है कि वहां पे चश्मे सूख चुके हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, ट्राउट फार्म तबाह हो चुके हैं, आपने जो मछलियों के बीज तक उनने बर्बाद कर दिए, और सरकारी खजाने में 1% पैसा, 10% पैसा भी नहीं गया इसका। तो किसने आपको ये अथॉरिटी दी थी? मैं पूछना चाहूंगा सरकारी ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम से, डीसी बड़गाम से, किसने अथॉरिटी दी थी आपको ये करने के लिए? अब इसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।